ये चैप्टर नंबर 6.2 का हमें क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसके अंदर इसका जो हाफ, ये इसके जो साइड्स हैं उसके हाफ में जितने पॉइंट्स हैं हाफ में वो सबको इसको और इसको और इसको PQRS को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और कनेक्ट करने के बाद ये पैरेललोग्राम होता है, जो कि हमें प्रूव करना होगा बाद में, लेकिन अभी दिया हुआ है कि ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। तो हमें क्या बताना है कि एरिया ऑफ, क्या बताना है हमें, एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ PQRS में हमें रिलेशन बताना है। सो बेसिकली हमें ये वाला एरिया और कंप्लीट जो ABCD है उसके एरिया में हमें रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एक थ्योरम है जिसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। वो थ्योरम क्या बताता है कि यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इसके मिड पॉइंट को मिला देते हैं, मिड पॉइंट PQ को मिला देते हैं, सो क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगा। और यदि दोनों पैरेलल होगा तभी मिड पॉइंट रहेगा, एक मिड पॉइंट से खींचेंगे तो दूसरे का मिड पॉइंट भी रहेगा। तो ये थ्योरम है हमारा। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें यही चीज यहाँ पर हम इसको लागू करना चाहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि A और C को पहले डायगोनल को कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारा ये ACD एक ट्रायंगल बन गया। अब हम लोग देखते हैं ACD एक ट्रायंगल बन गया जिसमें कि ये वाला जो हमारा RS है, RS जो है हमारा पैरेलल है किसके, AC के। RS पैरेलल है AC के। इस तरह से ही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि RS जो होगा हमारा, RS इज हाफ ऑफ AC। इस सेकेंड चीज हो गया। उसके तो अभी हम लोग बस ऊपर वाले को ले रहे हैं। और एक चीज और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग कंप्लीट एरिया देखें, कंप्लीट एरिया देखते हैं। तो एरिया क्या होगा, ABCD का एरिया क्या होगा। ABCD को हम लोग दो पार्ट में देख सकते हैं, ACD और ABC। ये दो एरिया को मिलाएंगे तो ACD को क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ व्हाट, ACD प्लस एरिया ऑफ ABC। ये दोनों को एरिया को मिला देंगे तो हमारा कंप्लीट एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, ACD का सपोज करिए कि हमारा ये हाइट है, दिस इज H1। सो ये क्या होगा, ये एरिया होगा हाफ इंटू AC इंटू H1। सिमिलरली इसका क्या होगा, हाफ इंटू AC इंटू H2 इधर वाला है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया हाफ ऑफ AC इंटू H1 प्लस H2। ये हमारा कंप्लीट एरिया हो गया ABCD का। सिमिलरली हमारा PQRS का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ PQRS क्या होगा, तो पहले हम लोग लेते हैं इसका एरिया। PQRS का एरिया के लिए हम क्या लेंगे, हमें ये भी पता है कि यदि ये पूरा H है, सपोज दिस इज H, तो इसका हाइट क्या होगा हमारा, दिस वन H1। सो H1 इज इक्वल टू H/2। उसी तरीके से इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा, दिस वन विल बी H1/2 एंड दिस वन विल बी H2/2। सो टोटल हाइट इसका कितना हो गया, H1। इसका ये जो पैरेललोग्राम है उसका टोटल हाइट कितना हो गया, H1 प्लस H2। सो एरिया ऑफ PQRS क्या होगा, PQRS क्या हो जाएगा, ये आपका RS इंटू H1 प्लस H2। व्हाट इज RS, RS कुछ नहीं है, AC का हाफ है। AC का ये H1/2, H1/2, ये भी H1/2 और ये H1/2, सो H2/2। सो AC इंटू H1, AC इंटू 2 इंटू 2, H1 प्लस H2। तो ये क्या हो गया, AC/4 H1 प्लस H2। सो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग, ABCD और PQRS। ये है हमारा ABCD का एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ ABCD क्या हुआ, हाफ ऑफ AC
H1 प्लस H2 और एरिया ऑफ PQRS क्या हो गया हमारा 1/4 इंटू AC H1 प्लस H2। सो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें क्या मिला, एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। सो ये हमारा दोनों का रिलेशन निकल गया। जो PQRS का इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, ये एरिया कंप्लीट एरिया का हाफ होगा। और इसके लिए हम एक मिड पॉइंट थ्योरम लगाए हैं। मिड पॉइंट थ्योरम यही है कि यदि हमारा जो एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसके यदि हाफ जो जो अदर साइड है, बेस के अदर साइड है, उसके यदि मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो ये रहेगा, ये जो लाइन आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो इसके हाफ होगा, ये इसका हाफ होगा और इसका पैरेलल होगा। और उसके बाद क्या है, उसके पैरेलल होगा। और दूसरी चीज क्या है कि हाइट जो है, ये हाइट जो है इसका इस हाइट का दुगना होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम वहां पर लगा दिए। बाकी ये प्रॉब्लम आप थोड़ा सा आगे का देख लीजिएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट।